स्क्रीनशॉट ले लिए सभी? यस सर। ओके, सर ले लिए। देखो आप इसको कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट of a particle is known as सर ये उसी के अंदर लिखना है क्या? हाँ उसी के अंडर लिखना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये डेफिनेशन हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और आप सिंपली इसको कह सकते हो और वेलोसिटी। सर फिर वो आपने पहले एक डेफिनेशन लिख के दी थी। हाँ हाँ वो भी है, ए भी है और ए भी, दोनों, ये दोनों। और वेलोसिटी at that instant of time, at that instant of time, the rate of change of position or displacement of a particle is known as instantaneous velocity or velocity at that instant of time। देखना है यहाँ पे मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखोगे, आपको मैथमेटिकली लिखना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखना है एवरेज वेलोसिटी क्या था, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी अपॉन टाइम। माइनस हाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही था ना, टोटल टाइम डेल्टा डेल्टा आर बाय डेल्टा आर टी, फाइनल वेलोसिटी। डेल्टा आर हाँ बाय यस। डेल्टा टी, यही था। हाँ तो सर। देखना यहाँ पे जो डेल्टा टी है टाइम इंटरवल, दैट डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो और नॉट अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो। इसका कुछ वैल्यू होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 PM टू 5 PM, इसके लिए डेल्टा टी क्या है, व्हाट इज डेल्टा टी, व्हाट इज डेल्टा टी? -2 हाँ यानी 2 घंटा हुआ ना, 2 आवर्स हुआ ना डेल्टा यस टी। सर। 5 - 3 हाँ हाँ 3 PM टू 5 PM, तो 2 आवर्स हुआ। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 3 PM टू 3.001 PM, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना होगा एनीवन? 3 PM टू 3.001 PM। 001 सेकेंड। हाँ 0.001 0.001 सेकेंड, राइट। यस सर। तो इसमें बताना जो टाइम इंटरवल मैं दिया हूँ 3 PM टू 3.001 सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी के लिए इसको लिखेंगे या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इसको लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस। नहीं नहीं, इंस्टेंटेनियस। सर इंस्टेंटेनियस के लिए जो डेल्टा टी होगा, दैट डेल्टा टी मस्ट अप्रोच टुवर्ड्स जीरो। यस सर। डेल्टा टी का वैल्यू तो बहुत ही छोटा होगा ना, बहुत ही छोटा होने का मतलब क्या है, उसका वैल्यू अप्रोच करेगा टुवर्ड्स जीरो, राइट। यस। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिकली इसको लिखेंगे v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट लगाते हैं, लिमिट। सर हाँ सर नहीं समझा। वही मैं बता रहा हूँ, पहले इसको मुझे लिख लेने दो। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और सिंपली आप इसको लिख देते हो डी आर वेक्टर बाई डी टी। देखो यहाँ पे जैसे टाइम इंटरवल मैं दे रहा हूँ, टाइम इंटरवल 3 PM टू 5 PM, what is delta t here? 3 PM।
हाँ 2 आवर्स, 2 hours, sir. 2 hour. 2 आवर्स। अगर मैं टाइम इंटरवल देता हूँ 3 PM तो 3.001 PM, और इसमें डेल्टा टी कितना है? 0.01 0.001 second. 0.001 आर। Second. हाँ आवर हो जाएगा। अच्छा, आवर। hour. Where आएगा बे? हाँ ठीक है, तो देखना यहाँ पे ये तो बहुत ही कम है ना, 0.001 आवर, बहुत ही कम हुआ, हाँ सर राइट? बहुत कम। तो ये डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली जीरो की तरफ है क्या, जीरो के इक्वल है क्या अप्रोक्सीमेटली? Yes, हाँ। sir. Yes, sir. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डेल्टा टी का जो वैल्यू होना चाहिए, जो टाइम डिफरेंस होना चाहिए, वो ऑलमोस्ट जीरो ही होना चाहिए ना, तभी तो आप उसको Yes, sir. इंस्टेंटेनियस बोलोगे, तभी तो आप उसको इंस्टेंटेनियस बोलोगे। अगर टाइम डिफरेंस जीरो नहीं है, सिग्निफिकेंट है, कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो आप क्या उसको इंस्टेंटेनियस बोल पाओगे क्या? No, sir. हाँ, तो उसको क्या बोलोगे आप, अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो डेल्टा टी Average velocity. एवरेज। हाँ, तो यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू एकदम जीरो के नजदीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है, राइट? ये समझ में आया? तो यहाँ सर पे सिर्फ ये वाले केस में ना जो अभी आपने बताया। हाँ, इसी वाले केस में देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि वेलोसिटी आपका है 2 मीटर पर सेकेंड एट 3 PM, तो एट 3 PM डेफिनेटली वो क्या है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, हाँ राइट? हाँ हाँ सर। लेकिन जब तक आप एट 3 PM बोलोगे तब तक कुछ टाइम चेंज भी कर गया होगा, सेकेंड में, मिली सेकेंड में, जो भी हो, स्लाइटली चेंज किया होगा। तो अगर टाइम डिफरेंस जीरो के नजदीक है या जीरो की तरफ टेंडिंग है, तो उस टाइम डिफरेंस को आप इंस्टेंट बोलोगे, इंस्टेंट टाइम, राइट? तो यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर भी वही है, जो एवरेज वेलोसिटी है इसके लिए टाइम इंटरवल सिग्निफिकेंट होता है, जो एवरेज वेलोसिटी है इसके लिए टाइम इंटरवल जीरो की तरफ टेंड नहीं करता है, सिग्निफिकेंट कुछ वैल्यू होता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए डेल्टा टी वैल्यू टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता ही नहीं है ना, ऑलमोस्ट टाइम डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं बोलता हूँ आपका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है एट 3 PM, तो यहाँ पे बताना टाइम डिफरेंस कितना होगा, ऑलमोस्ट 0. जीरो ही होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम डिफरेंस को जीरो की तरफ टेंड करा रहे हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। तो इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिक्स में, इसको लिखते कैसे हैं, लिमिट लगाकर, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। व्हाट इज दिस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी? इट इज एवरेज एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी। हाँ, एवरेज वेलोसिटी। तो जब आप लिमिट लगा दोगे डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए सिंपली आप इसको मैथमेटिकली लिख देते हो dr वेक्टर बाई dt, dr वेक्टर बाई dt। सर आर इसको रेफर कर रहा। r इज पोजीशन, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ Displacement. पार्टिकल। हाँ, ओके मैं सर। लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, d बाई dt को हम लोग क्या बोलते हैं, d बाई dt को रेट ऑफ चेंज, क्या बोलते हैं उसको, Rate of change. रेट ऑफ चेंज। here d by dt is called rate of change, right? and r vector क्या है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट। बोला, समझ में आया? सर हर टाइम डेल्टा टी जीरो ही रहेगा क्या? हाँ, इंस्टेंटेनियस के लिए डेल्टा टी जीरो, यानी टाइम डिफरेंस नहीं होगा। डेल्टा टी जीरो होने का क्या मतलब है, टाइम डिफरेंस नहीं होगा, राइट? तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए हो क्या?
ले लिया स्क्रीनशॉट? सर ये d/dt डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी हाँ। रहता है ना? ये डिफरेंशिएशन है आपका, एग्जैक्टली ये डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है। सर एक बार फिर से बताओ। देखो ये डेफिनेशन समझ में आया, अभी इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा, पहले यहाँ तक के मैथमेटिकल फॉर्म तक समझ लो और डेफिनेशन समझ लो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट? जैसे सपोज करो कि आप कुछ इस पाथ पे, एक सपोज करो कि आप ए से बी जा रहे हो, यहाँ इस पाथ पे ए टू बी जा रहे हो, ए ले लो, इसको बी ले लो, ओके। आप कहीं यहाँ सी पोजीशन पे हो, ये सी पोजीशन पे, ये आपका पोजीशन है। कुछ समय बाद आप एकदम से यहाँ पे आ रहे हो, एकदम सी से सटा हुआ पॉइंट पे आ रहे हो, यहाँ तो स्लाइट चेंज है ना, देख रहे हो एकदम स्लाइट हाँ, चेंज हाँ। है ना यहाँ पे। तो यहाँ sir. पे आपका पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस रेट से आपका पोजीशन चेंज हो रहा है उसी रेट को Rate हम of लोग क्या change. बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, Velocity. अगर आप ए से बी तक के पोजीशन चेंज को नोटिस करोगे, ए से बी तक के लिए, तो उसको आप हाँ, इंस्टेंटेनियस बोलोगे या एवरेज बोलोगे? ए से बी Average बोलेंगे. एवरेज बोलोगे। लेकिन सी से एकदम सटा हुआ पॉइंट डी ले लो, सी से डी बहुत ही कम डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाँ सर। सी से डी के लिए अगर जो चेंज हो रहा है पोजीशन में, और इस किस रेट से चेंज हो रहा है इसके पोजीशन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, Yes, sir. तो ये समझ में आया ना एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? Yes. चलो ठीक है, मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और इसको डिटेल्स में भी बताऊंगा। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले चुके हो सभी? हाँ सर। ठीक है, देखना है। सपोज करो कि अपने पास एक कोई पॉइंट है जो कि स्पेस में है, स्पेस में है, तो अपने को कितना एक्सिस चाहिए होगा उसको? 3 हाँ, उसके पोजीशन को दिखाने के लिए 3 एक्सिस चाहिए होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड Z axis. जेड एक्सिस। ओके, कुछ ऐसा है कि पोजीशन चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का। ओके, तो सपोज करो ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट यहाँ पे रहता है, इस पॉइंट पे P1 पॉइंट पे है ऑब्जेक्ट। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट P1 पे Instantaneous. Instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको आप लिख सकते हो v1 वेक्टर, वी कैन राइट v1 वेक्टर। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ना, वो टेंजेंट टू दैट पॉइंट होता है। देखो अगर आपके पास ये सपोज करो कि ऐसा पाथ है, कर्व पाथ है, और आपको किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, तो आप क्या करोगे? उस पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करोगे। जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, दैट स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो यहाँ पे, ये जैसे आपका लाइन हुआ, इस लाइन, अगर आपको ये पॉइंट P1 कंसीडर आप कर रहे हो, ये पॉइंट P1 कंसीडर कर रहे हो, तो इस पॉइंट P1 पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो यही टेंजेंट होगा, दिस इज योर टेंजेंट। हाँ सर। तो जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप? व्हाट इज इट्स स्लोप? स्लोप होता है हमेशा dy by dx। व्हाट इज स्लोप?
dy by dx. dy by dx. हाँ, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा, dy by dx. तो चेंज इन y में कुछ चेंज है क्या, नहीं है ना, No, sir. y में No y sir, तो no sir. कांस्टेंट है. तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, 0. 0. ओके, तो अगर इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी लिखना है तो v1 लिख दो, और ये v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. 0. 0. ओके, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी देखना है तो आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करोगे और उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करोगे, राइट. तो देखना यहाँ, सपोज करो ये पॉइंट P2 है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. अगर इस पॉइंट पे बोलूं कि इस पॉइंट P2 पे क्या वेलोसिटी होगा, तो आप क्या करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे वेलोसिटी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट P2 पे कैसे वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट, टेंजेंट बना टेंजेंट के को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया. सपोज करो यहाँ पे वेलोसिटी है v2, तो इस वेलोसिटी को आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलोगे. ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ, जो मैं यहाँ पे ग्राफ में शो किया हूँ इसको लैंग्वेज में लिखता हूँ. देखना यहाँ, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द instantaneous velocity v is tangent to the path, to the path at each point, at each point. Okay, here v1 and v2 are the instantaneous velocity, are the instantaneous velocity at point p1 and p2 as shown in figure. ओके, ये समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया. सर एक बार ये स्टेटमेंट समझाओ. देखो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ एट ईच पॉइंट. जैसे पॉइंट P1 हुआ, इस पॉइंट P1 पे आपसे पूछा जाए कि क्या वेलोसिटी है पार्टिकल, तो पॉइंट P1 पे आपसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, यानी कौन सा वेलोसिटी पूछा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस या एवरेज. इंस्टेंटेनियस. हाँ, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट P1 पे आप एक टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, राइट. जो टेंजेंट जो आप ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट का स्लोप क्या इंडिकेट करेगा, slope of that tangent will indicate instantaneous velocity at that point, right. यस सर. और वैसे ही पॉइंट P2 पे अगर आपसे पूछा जाए क्या वेलोसिटी है पार्टिकल का, तो क्या करेंगे वहां पर भी पॉइंट P2 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जो स्लोप होगा उस टेंजेंट का वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा. एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. हाँ ठीक है, देखना यहाँ पे, सपोज करो कि पार्टिकल स्पेस में है, तो स्पेस में है पार्टिकल, तो पार्टिकल के पास एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा. तो मैं इसको लिख रहा हूं, इन जनरल if the particle moves in space, particle moves in space मतलब 3D, then its position vector
then its position r, और सिंपली मैं इसको पोजीशन के बदले डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो ज्यादा सही रहेगा. In general, if a particle moves in space, then its displacement r vector will change, or position r vector will change, or simply displacement will wait. मैं लैंग्वेज थोड़ा गलत लिख दिया हूं. क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन जनरल इफ पार्टिकल मूव्स इन स्पेस देन इट्स पोजीशन ही लिखते हैं. r vector will change and the time rate of change of position vector is known as velocity. अब इसको समझ लो ये क्या लिखा हुआ है, एज वेलोसिटी. सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना? हाँ हाँ, नोन एज, चलो इंस्टेंटेनियस लिख लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. देखना इसका क्या मीनिंग है. तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, देखना यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ. सपोज करो जो पार्टिकल है वो स्पेस में है, यानी 3D में है. 3 एक्सिस हमें दिखाना होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, ए. तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, तीनों कोऑर्डिनेट होगा इसके पास. हाँ सर, तीनों coordinate. x1 y1 z1, ये तीनों कोऑर्डिनेट होगा पोजीशन पार्टिकल के पास. और पार्टिकल ए से बी मूव किया, अपने पोजीशन को चेंज किया ए से बी, तो बी पोजीशन पे गया, तो यहाँ पे इसका पोजीशन क्या हो गया? इसका x2 y2 z2. हाँ, x2 y2 Z2. z2. ओके, राइट. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ पार्टिकल का? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस Initial position vector. हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं पोजीशन को कोऑर्डिनेट में लिखा हूँ, इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे? तो फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो इसको वेक्टर में लिखेंगे x2 y कैप प्लस y2 j कैप Y2 z cap. z2 k कैप, z2 k कैप. इसको आप बोलते हो फाइनल पोजीशन वेक्टर. और इनिशियल पोजीशन वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे? x1 X1 I cap plus Y1 j cap हाँ, y1 j कैप प्लस Z1 k cap. ओके. तो देखना यहाँ पे इसको आप लिख दो x2 माइनस x1 i कैप लिख सकते हैं क्या? हाँ प्लस सर. y2 Y2 minus Y1 j cap.
जे कैप प्लस Z2 minus Z1 Z1 K cap. K cap. के कैप, राइट। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। हियर x is equal to x2 minus x1, y is equal to Y2 minus Y1. y2 minus y1 सर and चेंज इन पोजीशन है ना? हाँ z2 minus z1 चेंज इन पोजीशन है, उसी को आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो ना। हाँ सर। ठीक है, तो जो आपका वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन है, उसको रिकॉल करो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप सिंपली लिखते हो dr by dt, dr by DT. dt। dr by dt को लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, d by dt को क्या Rate of बोलते हैं, change. रेट ऑफ चेंज ऑफ Rate पोजीशन। of change of position. पोजीशन, उसी को आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हो। तो d by dt ऑफ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ZK cap. के कैप। तो इसको आप लिख सकते हो dx by dt आई कैप प्लस dy by J cap dt plus K cap. dt के कैप, राइट। तो वेलोसिटी को हाँ, आप लिख sir. सकते हो dx by dt मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आई कैप प्लस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। Z direction. ये सभी को समझ में आया? रिपीट करो हाँ ना। सर. हाँ सर, फिर से समझ। देखो यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है ए से बी, तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है स्पेस में, तो किस रेट से चेंज हो रहा है पोजीशन, उसी रेट को हम लोग क्या फाइनल बोलते हैं, माइनस रेट। इनिशियल। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज हो गया, चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, dr by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन। हाँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका इंडिकेट कर रहा है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, और वो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। ये समझ में आया? चलो ठीक है, इस अगर ये नहीं समझ आया तो आप ऐसे समझ लो, इसको रहने दो। देखना यार, ऐसे समझ लेना। सपोज करो कि पार्टिकल का जो पोजीशन है वो कहीं यहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पे सपोज करो पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज इट्स कोऑर्डिनेट, तो इसको बोल देते हैं XYZ। X, Y, Z. जेड, ऐसे। हाँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, Z. ये हो गया पोजीशन। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, व्हाट इज इट्स पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस Y, I cap. वाई Z, जे K कैप cap. प्लस जेड, ZK cap। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। ओके, डेफिनेशन क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, Rate of change in position of a particle. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। Position. हाँ, तो किस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा है, तो dr by dt, तो r वेक्टर के जगह आप क्या लिख दोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप Z, K cap. बाई dt। तो आप इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो, dx by dt आई कैप
प्लस dy बाई dt j कैप प्लस dz बाई dt k कैप. ओके, तो यहाँ पे dx बाई dt क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इज dx बाई dt? Velocity of instantaneous velocity of particle At along x. x-axis. Along Yes, x-axis. sir. What is dy by dt? Instantaneous velocity of particle along Among Y-axis. along y-axis. Y-axis. and what is dz by dt? Velocity, instantaneous velocity of a particle at z axis. Z-axis. Along z-axis, right? तो जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा स्पेस में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो स्पेस में होगा वो x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस वो तीनों के लिए होगा स्पेस में. Yes, x sir. एक्सिस के भी अलोंग होगा, y एक्सिस के भी अलोंग होगा और z एक्सिस के भी अलोंग होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे लिख देंगे? vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप. K cap. यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे vx vy and vz are instantaneous velocity along x y and z axis. ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. ठीक है, आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, तो आज का क्लास हम लोग हाँ Velocity के बाद क्या लिखा है? along x y and z axis. Okay. एक क्वेश्चन दे दूं क्या इसके ऊपर? हाँ सर. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो इसको. डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. डिफरेंशिएशन सभी को पता है ना? डिफरेंशिएशन में ब्रिज कोर्स में पढ़ाया था. कितने लोगों ने अटेंड नहीं किया था ब्रिज कोर्स? हैंड रेज करना तो एक बार. ओके ठीक है, तो अगर नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ये आपका क्वेश्चन. देखो हिंट में दे देता हूं. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी बाई डी टी क्या होगा? साइन ओमेगा टी डी टी का डिफरेंशिएशन. एनीवन? Cos omega t. Cos omega cos ओमेगा टी Plus into omega. into multiplication हाँ sorry sir. Into omega. into into ओमेगा. omega ओके, और cos ओमेगा टी का क्या डिफरेंशिएशन होगा? minus sin Minus omega sin t Sin omega t t. into omega. साइन ओमेगा टी into ओमेगा. Omega. सर d upon dx रहता है ना. हाँ, ये आपका चेन रूल मेथड से इसको डिफरेंशिएट किया गया. चेन रूल मेथड.
ओके, तो ठीक है, आप इसको सॉल्व करो और आप मुझे इसका आंसर बताओ। इसका आंसर मैं लिख दूं क्या? आंसर है इसका, करते solve। चलो ठीक है, करना नहीं इसको सर सॉल्व। लिख दो ना एक बार, फिर वेरीफाई भी हो जाएगा। हाँ, वेरीफाई कर लेना इसको। आंसर है इसका a ओमेगा j कैप। ओके ओके सर। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके हाँ सर। यस सर। ओके, बाय बाय टू सर। एवरीवन, बाय सर, गुड डे। बाय सर। गुड डे।